मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे जब भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री को शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। सीएम यादव ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण खजुराहो एयरपोर्ट आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मुहिम की शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने गूगल पर एक फॉर्म लॉन्च किया है जिसके बारे में भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है। ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश का धावक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या तक का सफर तय करेगा। इंदौर के धावक कार्तिक 1008 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कार्तिक की शुक्रवार से यह दौड़ शुरू हो गई है। कार्तिक ने इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर से सफर की शुरुआत की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी शुरुआत कराई। एमपी में कोहरे और बारिश के बाद अब पाले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नौगांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी बढ़ने से बुंदेलखंड के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 2-3 दिनों से पाला भी पड़ने लगा है जिसका असर दलहन, तिलहन और गेहूं की फसल में देखने को मिल रहा है। इस समय गेहूं, मटर, चना, सरसों की फसल खड़ी है। पाला पड़ने से फसलें बर्बाद होने की आशंका है। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स के विरोध के बाद सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। चिकित्सा विभाग ने गांधी मेडिकल कॉलेज में अरुणा कुमार को भेजने का आदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नहीं होंगी। अरुणा कुमार के चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में ही पोस्टिंग रहेगी। बता दें कि डॉक्टर अरुणा कुमार की पोस्टिंग के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल करने की चेतावनी दी। जलगांव में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूली छात्राओं और एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कार को पलटना पड़ा। वह जलगांव की ओर से आ रही पुलिस की गाड़ी ने हिट एंड रन करने वाले कार चालक समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। गया से 59 किलोमीटर दूर साइबर अपराधियों के खिलाफ नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वारसलीगंज पुलिस ने एक साथ 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 22 आईफोन सहित मोबाइल जब्त किए। साथ ही अपराधियों के पास से कस्टमर्स की डेटा शीट भी जब्त की जो देश के बड़े ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी मीशो के कस्टमर्स बताए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपी मीशो की वेबसाइट से ग्राहकों का डेटा निकालकर संपर्क करते थे। धौलपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक तार टूटकर उसी के ऊपर जा गिरा, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। धौलपुर में बसेड़ी विधायक संजय जाटव इन दिनों एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। विधायक संजय जाटव ने जन समस्याओं को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं और उनके समय से ही पत्थर यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगर यहाँ के लोग इस पत्थर का अपने घर में बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो क्या करें। बता दें कि इस बार जनता ने इसी उम्मीद से संजय जाटव को विधायक बनाया है। भोपाल के रविंद्र भवन में करुणा धाम आश्रम की ओर से 7 जनवरी को गाथा श्री राम मंदिर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में राम मंदिर के विध्वंस से लेकर निर्माण तक की गाथा की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत पार्टी के तमाम मंत्री और नेता शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व कद्दावर मंत्री चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवरा की करीब 4.5 साल बाद कांग्रेस में वापसी हो गई है। दोनों पिता बेटी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस लौटे हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़ चुके निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में शामिल कराया। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि अपनी घोषणा पत्र को रामायण गीता बताने वाली बीजेपी सरकार ने अभी तक एक भी वचन नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि ये जनवरी पूरा आपका है, लेकिन फरवरी से विपक्ष अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने राम मंदिर समेत खुद के हिंदू होने पर भी बहुत कुछ कहा। उन्नाव में सरे बाजार बुजुर्ग को लातों से पीटने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मन को कचोट देने वाला ये दृश्य जिसमें बुजुर्ग के मुंह पर युवक लातों से वार करता नजर आ रहा है, लेकिन बाजार में खड़े लोग इसका तमाशा देखते रहे। किसी ने भी जाकर रोकने की कोशिश नहीं की। बुजुर्ग को युवक बुरी तरह से पीटता रहा। ये मामला 12 सकवार थाना क्षेत्र के कुंभी बाजार का है। उमरिया जिले के मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पनपथा बफर जोन के करौंदिया गांव में 2 दिनों से बाघ की काफी मूवमेंट है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में है।
हाथियों की मदद से पार्क प्रबंधन लगातार बाघ को जंगल में खदेड़ने का प्रयास तो कर रहा है, हालांकि कामयाबी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की माने तो बाघ की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो उमरिया करौंदिया गांव के बीच बताई जा रही है। वहीं संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 131 जोड़ों का सामूहिक विवाह बगीचा बैंकेट हॉल चंदोसी बबराला में संपन्न हुआ। गुनौर तहसील के कस्बा बबराला स्थित बगीचा बैंकेट हॉल में शुक्रवार को कुल 131 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। प्रत्येक जोड़े को 35,000 और उपहार दिए। सीतापुर में पीड़ित युवक हसन अंसारी के मामा के लड़के ने सलेमपुर गांव में मोड़ के पास बुलाकर 2 अज्ञात युवक उसे पीटने लगे। वो उसकी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर 22,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। पीड़ित हसन अंसारी कानपुर का रहने वाला है, जो अपने रिश्तेदारों के घर आया था। थाना प्रभारी विमल गौतम का कहना है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला है। सिद्धार्थनगर में हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटक कर शव पाया गया। पूरी घटना बाजार थाना इलाके की, जहां पर हेड कांस्टेबल राधेश्याम सोलर पैनल से गमछे से लटका हुआ मिला। हेड कांस्टेबल राधेश्याम रात के समय गश्त पर थाने पर आए थे। घटना सुबह 4 से 5 के बीच की बताई जा रही है। घटना से खुद पुलिस भी हैरान है। फिलहाल इस मामले को लेकर छानबीन जारी है। कुशीनगर में तथागत गौतम बुद्ध की नगरी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कुशीनगर में विकास और सुंदरीकरण भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार इस पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामलों को लेकर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया था, लेकिन कई बार घोषणा के बावजूद भी अभी तक इस एयरपोर्ट से कोई उड़ान शुरू नहीं हुई। लखनऊ में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे और बारिश को लेकर संभावना जताई है, जिससे आगामी 7 जनवरी तक कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश भर में दिन में भारी गलन महसूस होती रही, जिसके बाद बारिश ने भी दस्तक दी ही थी। बारिश के बाद अब ठंड और बढ़ने के आसार हैं। नोएडा में महर्षि विश्वविद्यालय में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला कॉलेज का ही छात्र है, जो पिता की फॉर्च्यूनर कार लेकर कॉलेज आया था। कार से कॉलेज कैंपस में 3 छात्राओं को उसने टक्कर मारी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। सेक्टर नंबर 39 में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत में टाइगर ने किसान की जान ले ली। खेत पर काम करते समय बाघ ने अचानक ग्रामीण पर हमला कर दिया। लोगों ने वन अफसरों के खिलाफ इसके बाद प्रदर्शन किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल से बाघ अचानक बाहर निकला और किसान स्वरूप सिंह को उसने अपना निवाला बनाया। हमले में किसान की मौत हो गई। वही घटना के बाद ग्रामीण काफी गुस्से में। प्रतापगढ़ में सपा के पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप प्रतापगढ़ पहुंचे। बॉर्डर से कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीटीए बूथ बूथ जाकर पंचायत करेगी। पीडीए पंचायत बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी चुनाव के समय रिजल्ट और नियुक्तियां निकालती है। 5 किलो अनाज देकर देश को गुलाम बनाया जा रहा है। प्रदेश और केंद्र नाकामी छिपाने के लिए राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। रायबरेली में आलू से लदा हुआ ट्रक फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। ट्रक नीचे गिरकर मलबे में तब्दील हो गया और उस पर सवार कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में चालक भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला बचरावा थाना क्षेत्र का है। यहां तेज रफ्तार आलू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बने ओवरब्रिज से नीचे जा गिरा। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जानकारी दी है कि एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी से किया जाएगा और दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 6 से 22 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। 13 और 14 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नाम जोड़ने, संशोधन करने से लेकर विलोपन का काम होगा। 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। रायपुर में पुलिस ने सट्टेबाजी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कमल विहार सेक्टर नंबर 4 के पास लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी समेत ताश की पत्तियां बरामद हुई। अम्बेडकर नगर जनपद में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कोहरे के बाद गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। कई फसलों को फायदा तो कई फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। लोग भी ठंड से जूझते नजर आ रहे हैं। लोग बारिश के बाद अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। बदले मौसम से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। अमरोहा में ओम सन्स फूड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर जब आग लगी तो फैक्ट्री में 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में एक मजदूर की आग में झुलसकर मौत हो गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। घटना डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर की है।
बांदा में मटौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बसहरी गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने गांव में ही रास्ते के एक मैदान के पास खेल रही बच्ची को कुचल दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को यादव कृषि फार्म बसहरी का बताया और चालक कल्लू सैनी इसका चालक बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस वहां जांच में जुटी हुई। बांदा में मोहल्ले में फैल रही गंदगी की शिकायत लेकर मोहल्ले वासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों तरफ नाली न बनवाने से मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। आरोप लग रहा है कि नगर पालिका के ठेकेदार नाली न जोड़ने से मोहल्ले में गंदगी फैलती जा रही है, जिसको लेकर बांदा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। मामला शहर के गायत्री नगर इलाके का है। जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव अमहेड़ा में आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही स्थानीय पुलिस और गांव के लोगों के साथ गांव में पैदल फ्लैग मार्च भी किया। पैदल फ्लैग मार्च में हल्दौर थाना अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज अमहेड़ा पुलिस बल के साथ शामिल रहे, जिसमें युवाओं को नशाखोरी से दूर रखने की हिदायत दी गई। धौलपुर में राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 की संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन वर्तमान में नई सरकार ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के पदों को समाप्त कर दिया, जो सभी बेरोजगार हो गए। धौलपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 25,000 के इनामी अपराधी विष्णु ठाकुर को डिटेन कर दिया गया। सीओ बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस को यह सफलता मिली। 3 जनवरी को गिरफ्तार किए गए डकैत लालू की गिरफ्तारी में भी सीओ बाबूलाल की टीम की मुख्य भूमिका रही। डकैत लाल ठाकुर पर भी 25,000 का इनाम था। दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए डकैत मुकेश ठाकुर की गैंग के सदस्य थे। वहीं बसेड़ी उपखंड में विद्युत की समस्या को लेकर किसान परेशान है, क्योंकि खेतों में पानी देने के लिए किसान भाइयों को रात के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस भीषण सर्दी के समय किसान भाइयों को खेत में रात में पानी देते समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है और इसी को लेकर ज्ञापन के जरिए रात की बजाय दिन में विद्युत की सप्लाई किए जाने की मांग की गई। ग्वालियर में एक पति को लेकर 2 पत्नियों में ही झगड़ा हो गया। दोनों महिलाएं एक ही शख्स को अपना पति बताती रही। एक पत्नी पति की कॉलर पकड़कर बोल रही थी कि वो 4 सालों से उनके साथ रहा है। वह बताया जा रहा है कि पति दिन में एक के साथ और रात में दूसरी महिला के साथ रहता था। दोनों पत्नियां पति को लेकर बाद में थाने पहुंच गई। दोनों पत्नी के विवाद का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का। हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र की भेड़ी ढांडा गांव में मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष ने मंदिर के अध्यक्ष पर भगवान के घर में लाखों का घोटाला करने के आरोप लगाए। मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष संजय द्विवेदी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर बताया कि लगभग 17 से 18 वर्षों से वो कोषाध्यक्ष पद पर तैनात हैं और समिति के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने 15 से कोई हिसाब किताब नहीं दिया और मंदिर समिति खाते में पैसा नहीं हुआ। जनपद हरदोई में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की परेड हुई। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने शुक्रवार को परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली। सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस बल की दौड़ कराई गई और टोली वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई। सभी को पीआरबी के मानक अनुसार आवश्यक उपकरणों का सही से रखरखाव करने के लिए कहा गया। जनार्देव थाने में एक विवाहिता को ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर वधु ने घर छोड़कर मायके में रहने लगी। महिला के मुताबिक पति कमल किशोर और जेठानी गीता वासनिक ने 1,50,000 रुपए घर बनाने के लिए दहेज में मांगा था। जब महिला ने दहेज देने से इनकार कर दिया तो प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कन्नौज में छिबरामाओं की शास्त्री नगर में बहू ने अपने ही बुजुर्ग सास ससुर को बेघर कर दिया, जो दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की आस लेकर डीएम के चौखट पर पहुंचे। यहां से भी उन्हें टाल मटोल कर दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया गया। पीड़ित दंपत्ति ने अपनी ही बहू पर दूसरे के साथ रहने की बात कही है। इसके बाद भी उसने उनकी खरीदी हुई जमीन पर बने प्लॉट पर ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। कानपुर में चार्ज लेते ही पुलिस कमिश्नर जनता के बीच पहुंचे और आईपीएस अखिल कुमार ने इलाके का जायजा लिया। दोनों ज्वाइंट सीपी डीसीपी के साथ सर्किट हाउस में बैठक की गई। सभी अधिकारियों से बैठक के बाद मीडिया से अखिल कुमार मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले अपराधी और माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस व्यवस्था को भी बेहतर करने की बात कही गई। भदोही में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कराया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर कई लोगों ने पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। इसको जिला प्रशासन टीम ने गिराया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के ककराही में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। इस पर कई स्थानीय लोगों ने पक्की बाउंड्री बना ली।
डिंडोरी शहर में अब कोई भी व्यक्ति अवैध शराब नहीं बेचेगा, ना तो घर पर शराब रखेगा। नर्मदा नदी के तट पर शराब पीते पाए जाने पर अब उसके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत एफआईआर होगी। इसके लिए प्रत्येक दुकानदार से आवेदन फॉर्म भराया जाएगा और इसके बाद भी अगर दुकानदार शराब बेचता पाया गया तो बुलडोजर से दुकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश जारी किए। भदोही में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से हुए निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कराया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर कई लोगों ने पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। इसको जिला प्रशासन की टीम ने गिरा दिया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के ककराही में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। इस पर कई स्थानीय लोगों ने पक्की बाउंड्री बनाई। कासगंज जनपद में बड़े धूमधाम से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर सदर विधायक ने कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। सदर विधायक ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह के कारण ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस संभव हो पाया। मूर्ति अनावरण के बाद सदर विधायक ने जनसभा को संबोधित किया। नदरई तिराहे पर बने पार्क में कल्याण सिंह की मूर्ति लगाई। कुशीनगर हाटा क्षेत्र पटना मिश्रोली में देवरिया हाटा रोड के राइस मिल के पास 50,000 रुपए और 25,000 रुपए के नामी 3 पशु तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए। देवरिया हाटा रोड राइस मिल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में जफरुद्दीन और वाहिद रजा को गिरफ्तार किया गया। रायपुर बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि भाजपा की मैराथन बैठक है, जिसमें लोकसभा की 11 सीटों को जीतने की कार्य योजना बनाई गई है। खैरागढ़ जिले के नवबदस्त कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि चंद्रकांत वर्मा 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनका बतौर कलेक्टर ये पहला जिला है। इससे पहले वे प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन रायपुर में कार्य कर चुके हैं। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं और जनहित के कार्यों को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा की सीबीआई की जांच पर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में भी पीएससी घोटाला हुआ, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बघेल ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बघेल के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोई नैतिक अधिकार नहीं। खैरागढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खैरागढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष घम्मन साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में 9 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डवरिया ने भी बंगला खाली कर दिया और उनका बंगला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मिला। वही अब बंगले को लेकर भी सियासत हो रही है। बंगला खाली करने के दौरान लाखों का सामान गायब हो गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बंगले में ना तो टीवी है और ना ही एसी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि इंडिया कमेटी की अलायंस की कमेटी रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और रायपुर और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन किया गया है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।